देखो, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये डायग्राम तो समझ रहे हो, डायग्राम, इतना डायग्राम तो बना ही लिया होगा। ये एक लाइन है जो इस पैराबोला को, ठीक है, दो पॉइंट पे कट किया, पी और क्यू पे। फिर क्या है, क्यू और क्यू प्राइम क्या एक फोकल कोड है और एस तुम्हारा फोकस है। फिर क्यू प्राइम को, क्यू प्राइम क्यू प्राइम पी को आगे मिलाया गया डायरेक्ट्रिक्स पे ई प्राइम पे, है ना। और क्यू पी को आगे एक्सटेंड किया गया जो डायरेक्ट्रिक्स पे कहाँ मिल रहा है, ई पे। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, हम आपको भेज दिए वो इसके अलावा जो डाउट था। ठीक। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एस ई प्राइम। ठीक है, ई एस ई प्राइम। तो यहाँ पे क्या एक काम करते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग से, ऑरिजिन की शिफ्टिंग से इसको स्टैंडर्ड में बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4x है। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × x−1। तो वाई को कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स को x−y में रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्क्वायर 4 × कैपिटल एक्स। अब सेम इसी कैपिटल वाई और एक्स में इसको कन्वर्ट कर दो, ये जो दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 8x+1 हो गई है, तो कैपिटल y−2। तो ये 8x−3y−4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अब तुम्हारा ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्स हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर दिया। और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इक्वेशन है इसी लाइन का। चलो ये सब तो हो गया। अब क्या करना है, तो इसमें प्रॉब्लम तुम लोग को यही आ रहा था कि ठीक है ये सब तो तुम लोगों ने कर लिया था। तो प्रॉब्लम जो तुम्हें आ रहा था कि जो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे पी और क्यू या ई और ई प्राइम का, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था। यही था ना सीन। हाँ, उसके लिए दिया ही नहीं है कुछ नहीं। हाँ, तो उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ नहीं, क्योंकि पॉइंट्स निकालने पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आ रहा है अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मतलब जो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी उसको यूज किया गया है और थोड़ा सा ज्योमेट्री है। तो देखो यहाँ पे, अगर हम इस पी पॉइंट से ये बनाते हैं और इसको एक क्यू पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो नो डाउट अगर हम फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, है ना। और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ एम और एन। ठीक है, और अगर हम किसी तरीके से एस ई प्राइम का अगर हम स्लोप निकाल लें, क्योंकि एस निकालना तो बहुत इजी है, एस का कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी है। एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10। 1 0। ठीक है, इसके टर्म में जो हमने स्टैंडर्ड में हमने जो कन्वर्ट किया, याद रखो ये कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये कैपिटल वाई का कोऑर्डिनेट है। स्मॉल में चेंज करना है तो यूज कर लेना है ये पैरामीटर। तो ये तुम्हारा, अब हमें इसके स्लोप को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है।
तुम अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल जो है, ये जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो ENQ और EMP, ये जो कॉन्ग्रेंट है नहीं, है ना, तो ये PM इक्वल टू, तुम अगर देखोगे तो ट्रायंगल EPM सॉरी कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूँ, सिमिलर टू ट्रायंगल EQN, यही होगा, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो नो डाउट EP अपॉन EQ जो है वो क्या हो जाएगा, PM अपॉन QN हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना PM अपॉन QN, अब जो PM जो है वो PQ प्राइम के इक्वल है, तो PM जो है वो PQ प्राइम के इक्वल है और QN जो है वो PQ प्राइम सॉरी PS फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी PS, और ये क्या हो जाएगा QS, है ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो PS हो गया, PS हो गया, QS हो गया, तो PS अपॉन QS हो गया, तो PS अपॉन QS हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो, अब ये और ये इससे इक्वल है, तो नो डाउट 100% ES जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये जो ES जो है वो PSQ एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो देयरफॉर बाय एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं कि दैट ES is the angle bisector of angle PSQ prime। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम ES से बताइएगा थोड़ा ध्यान में नहीं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होता है, देखो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये बना लो ऐसे, मतलब ऐसे मैं रब बना रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रायंगल थोड़ा ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है, और ये यहाँ पे तुम्हारा और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो मान लो कि ऐसा ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और इसको प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो ये कहीं डी पे जाके कट कर रहा होगा, प्रोड्यूस करने के बाद ये ABC, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है, तो ये बिल्कुल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरह होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में इंटीरियरली बाइसेक्ट करता है और एक्सटर्नल में एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसमें इंटरनली, उसमें इसमें एक्सटर्नली करता है, तो इसमें क्या हो जाता है AB अपॉन AC, यहाँ मतलब जो पे आप इंक्लूडिंग बोले एंगल कि होता है। CD बाई BD एक तरह से सिमिलर है ना। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में AD अपॉन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BD अपॉन CD, और उसका प्रूफ जो है बस इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया नहीं। देखो QE अपॉन PE इज इक्वल टू हो गया ना तुम्हारा QS अपॉन SP, QS अपॉन SP, QE अपॉन EP। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो विकास समझ में आ रहा है ना, विकास? हाँ हाँ, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब
इस पे देखो तो सिमिलरली ई एस प्राइम भी हो जाएगा। कैसे सिमिलरली हम बोल रहे हैं, देखो सिमिलरली क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है कि इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये भी, इसको भी एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्टर प्रूफ कर लेंगे। इसको देखो, ये जो है, ये तुम्हारा गया, ये इक्वल मिल गया, इसको ज्वाइन कर दो इन द सेम वे। इसको ज्वाइन मतलब यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो क्यू प्राइम से इस पे, ठीक है। और इसको कोई नाम दे दो इस एल्टीट्यूड को, ठीक है, डब्लू नाम दे दो। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ट्रायंगल देखोगे तुम, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर तुम ट्रायंगल ई प्राइम देखोगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ई क्यू ई प्राइम, ठीक है। एक तो बीपीटी भी बोल सकते हो, थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हो, या सिमिलर ट्रायंगल भी लगा सकते हो। तो अगर हम थेल्स थ्योरम भी लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ई प्राइम एम अपॉन ई प्राइम डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्राइम पी अपॉन ई प्राइम क्यू प्राइम, होगा क्या, हो हाँ। जाएगा ना, हम्म। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ई प्राइम एम अपॉन ई प्राइम डब्ल्यू इज इक्वल टू ई पी ई प्राइम पी अपॉन ई प्राइम क्यू प्राइम, ये हो जाएगा। और जो ये जो डिस्टेंस है ई प्राइम एम से अच्छा तुम ये ले लो पी एम, और क्यू प्राइम डब्ल्यू ले लो, हाँ ये ज्यादा बेटर है। इससे अच्छा है कि इसको हम ले लेते हैं पी एम अपॉन क्यू प्राइम डब्ल्यू, पी एम अपॉन क्यू प्राइम डब्ल्यू। और पी एम जो डिस्टेंस है, ये जो तुम पी एम देख रहे हो किसके इक्वल हो जाएगा, एस पी के इक्वल। और क्यू प्राइम डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू प्राइम एस के इक्वल। ये तीनों इक्वल है ना, तो ये क्यू प्राइम एस के इक्वल हो जाएगा। तो फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग गया। देयरफॉर बाय एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं क्या, कि ई प्राइम एस जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ऑफ पी एस क्यू प्राइम का, पी एस क्यू प्राइम का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। और अगर हम सिंपली बोले तो ई प्राइम एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एस क्यू है, नहीं, और इसका ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, नहीं, एंगल बाइसेक्टर लगा ना इसमें, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर ई प्राइम एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पी एस क्यू का, पी एस क्यू का। तो ऑब्वियस है कि अगर तुम मानोगे एक तुम्हारा इंटरनल हो गया और दूसरा तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया, तो 100% ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब तो हो गया। तो देयरफॉर ई प्राइम एस जो है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई एस होगा। तो स्लोप ऑफ ई एस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ई का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी है। ई का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स, ई का कोऑर्डिनेट 0,-4/3 0, -4/3 और एस पता है, तो स्लोप ऑफ तुमको ई एस ई प्राइम एस मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ ई प्राइम एस इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ ई एस बन जाएगा। और ई एस का स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब तो बन जाएगा ना विकास, अब इसका स्लोप तुम्हें मिल गया, ठीक है।
अब इसका तुम्हें स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन ही मिल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ई प्राइम निकल गया, ठीक है। तो ई प्राइम मिल गया और ई पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये वाला डिस्टेंस तुमको पता ही है, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा नहीं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये डिस्टेंस तो पता ही है, हाँ ठीक है। वन। हाँ, तो हो गया, यही ये था इसमें। इसमें बस यही तुम्हें ध्यान रखना था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हाँ ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन था क्या, नहीं, हम आपको भेजे वो